सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 23 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि कहानी को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 23 कहानी लेखन। कहानी लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। कहानी सुनने सुनाने से मन मस्तिष्क तरोताजा हो जाता है। नीचे कुछ कहानियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और फिर स्वयं भी लिखने का अभ्यास कीजिए। तो कहानी लेखन को हिंदी साहित्य में एक प्रमुख विधा के तौर पर जाना जाता है। ये कहानी लेखन हिंदी साहित्य का प्रमुख भाग है। कहानी जब भी हम सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं पुस्तक के माध्यम से, तो हमें कहानी पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है और सुनने में भी बहुत आनंद आता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमें कहानी लिखनी चाहिए। जब भी हम कहानी लिखें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। नीचे कुछ कहानियां दी गई हैं, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि कहानी किस प्रकार से लिखें कि हमारी लिखी हुई कहानी दूसरों को पढ़ने में बहुत मजा आए, बहुत रोचक लगे, वो अच्छी लगे दूसरों को भी पढ़ने में। तो चलिए सबसे पहली कहानी पढ़ते हैं, वो है संगठन में शक्ति। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र हर समय आपस में लड़ते रहते थे और कोई काम भी नहीं करते थे। अपने पुत्रों की यह हालत देखकर किसान बहुत दुखी रहने लगा। उसकी चिंता ने उसे असमय ही और अधिक बूढ़ा कर दिया। तो यहाँ पर चित्र भी दिए गए हैं। तो अगर जब भी हम छोटे बच्चों से संबंधित कुछ कहानियां पढ़ती हैं तो उनमें चित्रों का समावेश होना आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो चित्रों के माध्यम से ही आसानी से सीख पाते हैं। आगे, एक दिन किसान ने अपने पुत्रों से लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। उसका बड़ा पुत्र लकड़ी का गट्ठर ले आया। बूढ़े किसान ने उससे लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। बड़े बेटे ने उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह उसे तोड़ ना सका। फिर बूढ़े किसान ने उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने के लिए अपने अन्य सभी लड़कों से बारी बारी से कहा, लेकिन उसका कोई भी पुत्र गट्ठर तोड़ने में सफल नहीं हुआ। चारों भाई आश्चर्यचकित थे कि आज पिताजी को क्या हो गया है जो कि यह गट्ठर तोड़ने को कह रहे हैं। जब कोई भी लड़का गट्ठर नहीं तोड़ सका तो बूढ़े किसान ने उस गट्ठर को खोलने के लिए कहा। छोटे बेटे ने उस गट्ठर को खोल दिया। तब बूढ़े किसान ने अपने पुत्रों को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। सभी पुत्रों ने एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। इस पर बूढ़े किसान ने कहा, अगर तुम भी लकड़ियों के गट्ठर की तरह संगठित होकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा इस कहानी से संगठन में शक्ति होती है। तो बच्चों, हमने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार से कहानी को लिखने के लिए एकदम सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। वाक्य एकदम छोटे छोटे हैं और साथ ही साथ अपनी जो बात कही गई है वो इस प्रकार से समझाई गई है कि कहानी का उद्देश्य पूरा हो रहा है, कि हम कहानी क्यों लिखना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ कहानी को रोचक बनाने की भी पूरी कोशिश की गई है कि अंत तक सब चाहते हैं कि हम पूरी कहानी पढ़ते रहें। तो ये कहानी जब भी हम लिखते हैं तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी होती है कि भाषा एकदम सरल हो, सुबोध हो, और खासकर जब हम बच्चों के लिए कहानियां लिख रहे हो तो एकदम सरल भाषा का प्रयोग हो, छोटे छोटे वाक्य हो कहानी में, और साथ ही साथ जो हम बात कहना चाह रहे हैं, जो बात हम बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, वो बच्चे समझ सकें। और साथ ही साथ अंत में कहानी में शिक्षा जरूर होनी चाहिए, तभी वो बच्चों के ज्ञान को बढ़ा सकेगी। नेक्स्ट है हमारी अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन। ये कहानी मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसको लिखा गया है। मुल्ला नसरुद्दीन बेहद मजाकिया और हाजिर जवाब इंसान थे। एक बार मुल्ला जी अपने साथियों के साथ अपने तीर अंदाजी की शेखी बगा रहे थे। तभी उनका एक मित्र धनुष बाण लेकर आ गया और उसने मुल्ला जी से निशाना साधने के लिए कहा। मुल्ला जी ने तुरंत ही तीर कमान अपने हाथ में ले लिए और बताए गए लक्ष्य पर निशाना साधने लगे। जो ही मुल्ला जी ने तीर छोड़ा तो तीर शाय करता हुआ आगे जाकर गिर गया। उसके सभी साथी हंसने लगे। एक साथी बोला, क्यों मुल्ला जी, यही है आपका निशाना?
मुल्ला जी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, यह तो अशरफ का निशाना था। मैं तो आपको बता रहा था कि अशरफ कैसे निशाना लगाता है। सभी चुप हो गए। मुल्ला जी ने दूसरी बार फिर निशाना लगाया। वह तीर भी शाय करता हुआ पहले वाले से थोड़ा आगे जाकर गिर पड़ा। उसके साथी फिर हंसने लगे। तभी फिर दूसरे साथी ने कहा, कहो मुल्ला जी, ऐसा है आपका निशाना? मुल्ला जी इत्तेफाक से बोले, नहीं नहीं, यह निशाना मेरा नहीं है, यह निशाना तो तंजीम का था। मैं तो बता रहा था कि तंजीम कैसे निशाना लगाता है। तो फिर आपकी सूची में अब आगे किसका निशाना है? यह कहकर सभी हंसने लगे। इस बार मुल्ला जी की किस्मत अच्छी थी और तीर ठीक निशाने पर लगा। मुल्ला जी खुशी के मारे नाचने लगे और बोले, देखो यह था मेरा निशाना, ऐसे लगाता हूं मैं निशाना। कोई इस दुनिया में जो कोई है इस दुनिया में जो मेरी बराबरी कर सके? मुल्ला जी के सभी दोस्त उसकी तीर अंदाजी देखकर हैरान रह गए। तो इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार से मुल्ला नसरुद्दीन को बताया गया शुरू में कि वो बहुत हाजिर जवाब थे और मजाकिया भी थे। तो कहानी में छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से अपनी बात को समझाने की कोशिश की है और कहानी का विस्तार इस प्रकार से ही होता चला गया है। तो आप बच्चों इन कहानी को पढ़कर जरूर सीख गए होंगे कि कहानी को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। भाषा सरल, सुबोध, साथ ही साथ छोटे वाक्य और अपना जो हम कहना चाह रहे हैं उसका उद्देश्य भी स्पष्ट हो कहानी में। तो अब हम देखते हैं, अब बताइए में कुछ कहानी के आपको यहाँ पर दिए गए हैं शीर्षक, जिनके हिसाब से आपको कहानी की रचना करनी है। यानी कि आपको जो विषय दिए गए हैं उन पर कहानी लिखनी है। ये कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। पहला विषय चतुर कुआं, आपको एक चालाक कोई की कहानी बतानी है। गिलहरी और खरगोश, अगली कहानी में आपको गिलहरी और खरगोश की मित्रता आप बता सकते हो, दुश्मनी बता सकते हो। इस प्रकार से आप कहानी लिख लोगे। मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार, अगली कहानी है आपको श्रवण कुमार के बारे में बताना है कि किस प्रकार से वो अपने माता पिता की सेवा करते थे। और अगली कहानी है चालाक लोमड़ी, आपको एक बहुत चालाक लोमड़ी की कहानी लिखनी है। तो आशा करती हूँ इस कार्य को आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हमने सीखा कि किस प्रकार से कहानियां लिखी जाती हैं। आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप इस कहानी को फिर से जरूर पढ़ लेंगे जिससे कि आपको एक एक समझ लो एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से आप अपना कहानी लेखन भी कर सकते हैं। आप अपनी कहानियों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।